भैया, आपने पिताजी के इस निर्णय को कैसे स्वीकार कर लिया? ना ही आपका कोई दोष था और ना ही अयोध्या में किसी की सम्मति। धर्म के अनुसार तो आपका ही राज तिलक होना चाहिए था। फिर इस कुटिलता को आपने कैसे स्वीकार कर लिया? हम क्षत्रिय हैं। हमारा अधिकार के लिए युद्ध भी कर जाना धर्म सम्मत है। आपको पिताजी का विरोध करना ही चाहिए था। शांत हो जाओ अनुज। तुम्हारे विचार भी उचित हैं, परंतु मैं इस सब का दोषी ना तो पिताजी को मानता हूँ और ना ही कैकेयी माँ को। और कैकेयी माँ ने तो सदैव मुझे भरत से भी अधिक प्रेम दिया है। उनके मन में मेरे प्रति द्वेष आ ही नहीं सकता। मेरे अनुसार तो इस घटना का श्रेय मेरे भाग्य को जाता है और मैं इस भाग्य की धारा के साथ आगे बढ़ना चाहता था। हो सकता है कोई बड़ा उद्देश्य मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। भाग्य बड़ा ही रहस्यमय होता है। आज की विकट स्थिति भविष्य में सुख का कारण भी हो सकती है। इसी कारण मैंने पिताजी का विरोध नहीं किया। आपके वचन शिरोधार्य हैं। आप उचित ही कहते हैं। आपका यह छोटा भाई सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। चलिए भैया, आगे बढ़िए। अभी अभी दशहरा गया है और दशहरा किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो आज के टाइम में भी किसी को बताने की ज़रूरत है? आई थिंक है, क्योंकि कई लोगों को, कई छोटे बच्चों को, जो अभी नई नई जनरेशन उन्हें नहीं पता। तो दशहरा, जैसे कि हम सब जानते हैं, जो ठंड में नवरात्रि आती है, शरद नवरात्रि, तो दशहरे को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरे के दिन कहते हैं राम जी ने रावण को मारा था। उनके युद्ध का अंतिम दिवस, जिस दिन राम जी ने रावण का अंत किया था, वो दशहरे वाला दिन था कई कथाओं के अनुसार। और पैरेलली वहाँ पर एक और स्टोरी आती है नव दुर्गा की, जब माता दुर्गा ने 10वें दिन अपने महिषासुर के युद्ध के साथ, जिसमें वो महिषासुर के साथ युद्ध कर रही थी, 10वें दिन उन्होंने उसका दुर्गा रूप में अंत कर दिया था। तो इसलिए इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। और दशहरा, क्योंकि उन्होंने राम जी ने 10 सिर वाले दशानन के प्राण हर लिए थे, तो इसलिए दशहरा का नाम से भी जाना जाता है। इसलिए पॉपुलरली हर जगह, ज़्यादातर जगह रावण के बड़े बड़े पुतले जलाए जाते हैं। अब रावण की कहानी तो कुछ और ही है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। रावण भी कोई छोटा मोटा किरदार, अगर आप इसे कहानी माने तो किरदार, सच्चाई माने तो व्यक्ति नहीं था। उसकी बहुत बड़ी कहानी है। पर आज हम बात करने वाले हैं राम जी के बारे में। वैसे तो ये पॉडकास्ट एपिसोड हम दिवाली के टाइम भी रिकॉर्ड कर सकते थे, पर दशहरे के टाइम मुझे लगा ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये उनके वनवास से जुड़ी कहानी है। हम उनके वनवास के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर जब भी आप राम, कृष्ण या किसी भी भगवान के बारे में बात करते हैं, तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि, और स्पेशली राम जी और कृष्ण जी के जो अवतार थे, उनके रिलेशन में, उनके अभिप्राय में ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से कही जाती है, ज़्यादा लोगों द्वारा कही जाती है कि उन्होंने कष्ट बहुत सहे। भगवान ने जब भी धरती पर जन्म लिया है, उन्होंने भी बहुत कष्ट सहे। और वहीं जब हम राम जी की कहानी की बात करें, तो राम जी की कहानी किससे छुपी है? राम जी की कथा हम बचपन से देखते, सुनते, समझते, कहते आ रहे हैं। किस प्रकार उनका जन्म हुआ, उनका बचपन किस प्रकार बीता, फिर किस प्रकार उनकी शादी हुई, फिर किस प्रकार उन्हें वनवास हुआ, किस प्रकार उन्होंने
फिर रावण और राम का युद्ध की कहानी आगे बढ़ी और फिर किस प्रकार उनका जीवन उस तरीके से आगे बढ़ा। अधिकतर लोग जानते हैं कि उन सब ने कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे वो कहानी देखी, सुनी, पढ़ी या फिर कही है और समझी भी है। पर हम बात करें अगर वनवास के बारे में, तो वनवास को हमेशा ऐसे कहा गया है कि राम जी के जीवन का सबसे पहला और कष्टप्रद समय उनके वनवास का था। ये उनके जीवन के सबसे बड़े कष्टों में से एक था, जब उन्हें ज़्यादातर कष्ट ही सहने पड़े। पर आज के टाइम में आपने जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या फिर कोई भी होता है जिसने अपने जीवन में सफलता देखी है, जिसने अपने जीवन में कुछ बड़ा किया है, उसके मुंह से आपने ये तो सुना ही होगा कि सफलता या फिर जो भी आप पाना चाहते हैं, अगर वो बहुत बड़ा है तो आपके जीवन में कठिन चीज़ें भी आएंगी, कष्ट भी आएंगे, आपको उन्हें पार करना भी पड़ेगा, कड़े कदम कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा और समय भी देना पड़ेगा। और अगर आप ये मानते हैं तो मनुष्य चाहे आज हो या फिर उस महायुग के त्रेता युग में हो, जीवन तो वही है, काल तो वही है। तो सफलता और बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने की जो पथ है, जो मार्ग है, वो भी वही होगा। तो होता क्या है कि राम जी जाते तो वनवास हैं और हम सब उसे एक कष्ट की तरह देखते हैं, पर अगर आप उनके पूरे वनवास का जो जीवन काल रहा है उनका, उसे अच्छे से देखें तो उन्हें क्या क्या नहीं मिला है उस वनवास में। सबसे पहले जब वो अयोध्या से वनवास के लिए निकलते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उनकी अयोध्या की प्रजा उन्हें कितना प्रेम करती है। और एक राजा के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी भी होता है कि उसकी प्रजा उसके बारे में क्या मानती है, क्या सोचती है। सबसे पहली सीख, सबसे पहली जो चीज़ उन्हें अपने वनवास पे जाते समय ही पता चल गई कि आखिर कौन है इस प्रजा में जो उनके प्रति अच्छे भाव रखते हैं। हालांकि सभी रखते थे, पर एक राजा के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर एक तरीके से मान लें, अभी कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि राम जी भगवान थे, कोई थे, वो एक राजा थे जो राजा बनने वाले थे, एक राजकुमार थे, एक मनुष्य थे। और उन्हें पता चल गया कि कौन है जो उनकी प्रजा में जो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उनके प्रजा में उनके प्रति कैसे भाव है। जब वो आगे बढ़े, उन्हें कई ऋषियों से मिलने का मौका भी मिला, और एक राजा की तरह नहीं, एक राजकुमार की तरह नहीं, एक आम इंसान, एक शिष्य, एक पथिक की तरह। और जब आप एक राजा, राजकुमार या ऊंचे पद के स्थान के मनुष्य की तरह, व्यक्ति की तरह किसी साधक या किसी साधु, किसी ज्ञानी, किसी ऋषि से मिलते हैं, तो वो भाव अलग होते हैं। वहाँ आप वो नहीं सीख सकते जो आप एक आम इंसान की तरह सीख सकते हैं, और वहाँ पर उन्हें वो ज्ञान भी प्राप्त हो। और स्पेशली उन्हें एक आम इंसान की तरह बिना सेना, बिना किसी इंटरफेरेंस के साथ अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ पूरे देश में 14 सालों तक भ्रमण करने का मौका भी मिला। और वन में रहना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वो पहले भी विश्वामित्र जी के साथ और अपने गुरुकुल में महर्षि वशिष्ठ के साथ ऐसा जीवन बिता चुके थे। और जैसे कि अभी आपने कहानी में सुना ही, राम जी इन सबको अपना दुख या फिर कुछ और नहीं मानते। वो उसे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, शायद ये होना ही था और इसका कोई रीज़न होगा। ऐसे ही जब वो आगे बढ़े तो दंडक वन की कहानी तो आपने सुनी होगी, जहाँ पर जो दंडक वन का जंगल था, जिसे दंड आरण्य भी कहते हैं, जो आज के टाइम में छत्तीसगढ़ के इलाकों से शुरू होकर नासिक, महाराष्ट्र तक जाता है। अब तो वो जंगल बहुत छोटा हो चुका है, पर उस टाइम पर बहुत बड़ा था। और वो जंगल, वो वन फेमस था कि वहाँ पर बहुत असुर रहते थे, बहुत राक्षस रहते थे। असुर भी नहीं, राक्षस रहते थे, और वो ऋषियों को परेशान करते थे, वहाँ की आम जनता को परेशान करते थे। वहीं पर राम जी ने प्रण भी तो लिया था
कि इस दंडक वन को मैं राक्षसों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पर राक्षस आते थे, ऋषियों को, लोगों को, पथिकों को उठाकर ले जाते थे, उन्हें खा जाते थे। और राम जी ने एक एक करके वहाँ के हर एक राक्षस को जो बुरा था उसे मार दिया, अंत किया। वहाँ के ऋषियों को, वहाँ के लोगों को राक्षसों के भय से मुक्त किया। और ये एक, यानी आप इसे कैसे भी देखें, पर एक तरीके से राम जी अपनी ख्याति राजा बनने के पहले ही सेटअप कर रहे थे। उनके बारे में आसपास के ऋषि और जनता को जानकारी मिल रही थी। एक तरीके से वो अपना प्रमोशन ही कर रहे थे। एक राजा के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या होती है कि उसकी प्रजा के अलावा दूसरे देशों की प्रजा में भी उनकी ख्याति हो, उनके बारे में वो अच्छा जाने, वहाँ की जो राज्य व्यवस्था है वो भी अच्छे से उनके बारे में जाने। और जो वो एक एक करके यहाँ पर ऐसा कर रहे थे। और साथ में उन्हें अपना जीवन अकेले अपनी पत्नी के साथ बिताने का मौका भी मिल रहा था। ऐसे ही जब वो आगे बढ़े, नासिक में पंचवटी पे रुके, हालांकि कुछ बुरी चीज़ें हुई, उनकी पत्नी का हरण हुआ, शूर्पणखा ने हमला भी किया था, पर उसके बाद उन्होंने खरदूषण को भी मारा, उसकी ख्याति उन्हें वहाँ मिली। फिर आगे बढ़े तो हाँ, वो अपनी पत्नी के लिए दुखी ज़रूर थे, पर उन्होंने जो अपने मार्ग में जो जो क्रियाकलाप किए वो भी तो मुख्य थे, वो भी तो कुछ ना कुछ स्थान रखते थे उनके जीवन में। भले ही उन्हें इस चीज़ का कोई घमंड, दंभ ना हो, पर एक ख्याति तो उन्हें मिली थी उस चीज़ की। फिर आगे बढ़े तो उन्हें सुग्रीव मिले, हनुमान मिले। अगर वो वनवास पर नहीं जाते तो क्या उन्हें हनुमान मिलते? क्या वानरों में और वहाँ की जो जीवन प्रजातियाँ थी, राज्य प्रजातियाँ थी, उनके बीच उनकी ख्याति होती? क्या वो कभी बाली को मारते? क्या उनकी सुग्रीव से कभी दोस्ती होती? क्या वो आगे बढ़कर कभी लंका तक 100 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा पुल बांधते? क्या हनुमान कभी लंका जलाते? या फिर कभी रावण मरता भी? ये सब केवल एक प्रश्न रह जाते, और शायद प्रश्नों के बारे में भी कोई नहीं सोचता। जैसे हम सब जानते हैं, कई कहानियों के हिसाब से हम सब ये मानते भी हैं कि उन्हें वनवास पे जाना ही था, और ये उनकी किस्मत में लिखा हुआ था। भले ही वो भगवान थे, पर वो ये लिखवा कर आए थे कि उन्हें जाना ही है, और वो गए। पर इस 14 साल के वनवास की जो यात्रा रही, इसमें उन्हें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली जो शायद राजा बन के उन्हें प्राप्त करने में और मुश्किल होती, या फिर वो कभी कर ही ना पाते। हाँ, लोग जानते ज़रूर कि हाँ, अयोध्या में एक राजा है जिसका नाम राम है, पर उनकी वैसी ख्याति पर्सनली लोगों के मन में नहीं होती। जब राम जी वनवास के लिए निकले थे, जब वो गांव-गांव, शहरों के, राज्यों के बाहर से निकलते थे, तो लोग उन्हें देखने बाहर तक आ जाते थे। क्या वो सुख कभी, या फिर वो पॉपुलैरिटी, वो ख्याति उन्हें कभी मिल पाती जहाँ पर्सनली प्रजा उन्हें जानती? फिर भविष्य में जब वो राजा बने तो उनके लिए वो जो अश्वमेध यज्ञ था वो आसान हो गया, क्योंकि उन्हें राजाओं के साथ द्वंद्व नहीं करना पड़ा। उनकी ख्याति पहले से ही लोगों के बीच सेटल थी। उन्हें हनुमान मिले, उन्हें सुग्रीव की दोस्ती मिली, उन्हें राक्षस वंश जो लंका में रहता था उनके साथ संधि का मौका मिला, क्योंकि रावण के बाद तो विभीषण ही राजा बने थे ना। तो आप इसे कष्ट देखें, ऑब्वियसली देखो, आपको जीवन में अगर कुछ बड़ा मिलने वाला होता है या फिर आप कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो कष्ट तो होते ही हैं। आपको कष्ट सहने पड़ते हैं, आपको कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं, और अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपको जीवन में वो मिलता है जो आपने शायद उस कष्ट वाले समय में कभी सोचा ही ना हो कि आपको ये सब मिलेगा, और शायद आप जीवन में कभी नोटिस करो ही ना, पर वो चीज़ें आपको मिलती तो है। राम जी को ख्याति मिली, हनुमान मिले, सुग्रीव की दोस्ती मिली, वानर राज्य का जो संधि थी वो मिली, रीछ साम्राज्य की संधि मिली, राक्षस साम्राज्य से भी संधि मिली, राजाओं के बीच ख्याति मिली, दंडक वन को मुक्त कराने की ख्याति मिली, और ऋषियों और मुनियों के बीच उन्होंने ज्ञान अलग से और प्राप्त किया, और उन्होंने वहाँ पर
ऋषियों से भी सम्मान प्राप्त किया। उन्हें ये पता चल गया कि उनके किसी भी भाई की में उनके प्रति द्वेष नहीं है, उनकी प्रजा उनके बारे में क्या सोचती है, इससे बड़ी क्या बात होगी एक राजा के लिए। एक राजा बस यही तो जानना चाहता है, और यही जानना तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो इसी पॉइंट पे मैं आज के एपिसोड को ख़त्म करता हूँ। आपको अगर और कोई चीज़ लगती है जो राम जी को मिली, राम जी ने प्राप्त की इस 14 साल के वनवास में, तो मुझे कमेंट्स में बताओ। स्पॉटिफाई पे नहीं बता सकते, गाना पे नहीं बता सकते, तो इंस्टाग्राम पे दीपेश टॉक्स की आईडी पे जाके डीएम में बता सकते। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपनी फैमिली में शेयर करो। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राम और रावण हैं, ये इतने बड़े किरदार हैं कि आप इन्हें जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा आप इनके बारे में जानेंगे, जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव से आप सोचेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। जय श्री राम। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय।